स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आरजेडी की आज होने वाली संसदीय बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक टल गई है। यह बैठक अब 10 अक्टूबर को होगी। यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ऑब्जर्वर शाम 4 बजे के बाद राबड़ी आवास जाकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी समेत 3 उप मुख्यमंत्रियों के नाम तय होने के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन बाहरी एकजुटता के प्रदर्शन के बावजूद सच्चाई यही है कि महागठबंधन के भीतर सीटों और डिप्टी सीएम के पद को लेकर खींचतान मचा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल ने के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने पर सहमति तो है, लेकिन मुकेश सहनी खुद को उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की जीत पर अड़े हुए हैं। तो सर, ऐसे में तेजस्वी यादव क्या करेंगे? अब देखिए, मुकेश सहनी तो साफ कर चुके हैं कि भाई, अगर तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा घोषित होंगे तो मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित होंगे। उसी दिन साथ ही करना पड़ेगा। तो इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता आ रहे हैं, ऑब्जर्वर आ रहे हैं, लालू जी से मुलाकात करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने भी शर्त रख दी है कि भाई, हमको तो आपको सीएम की कुर्सी चाहिए, सीएम के चेहरा तेजस्वी होंगे तो 2 डिप्टी सीएम कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी दरअसल एक दलित और एक अल्पसंख्यक को सीएम बनाना चाहती है। एक राजेश राम है चेहरा। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हैं, दलित नेता हैं, तो वो तो बनेंगे ही बनेंगे। दूसरे मुस्लिम समाज के कोई नेता शकील अहमद खान बन सकते हैं। तो एक अल्पसंख्यक और एक दलित डिप्टी सीएम बनाने की मांग है कांग्रेस की, और लगता है कि इस फार्मूले पर बातचीत हो गई है, सहमति बन गई है कि लालू जी की हाँ का इंतजार है। तो लालू जी से आज कांग्रेस पार्टी के नेता मिलेंगे। अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बिहार पहुंच रहे हैं, और मुझे लगता है लालू जी से मिलने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे, पार्टी की बैठक भी करेंगे, और 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस की। सर, मुकेश सहनी का बात आप बदल दिए हैं। आप भी मुकेश सहनी का क्या होगा? वो बोल रहे हैं कि कम सीट भी चलेगा लेकिन उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का पद नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि सीटें भले कुछ कम हो सकती हैं, लेकिन डिप्टी सीएम का चेहरा तो बनाना पड़ेगा, घोषित करना पड़ेगा, और इस पर सहमति बन गई है। अभी आपने बताया कि कांग्रेस विचार रही है कि एक मुस्लिम हो, एक अति पिछड़ा का चेहरा हो। अभी आपने बोला कि शकील अहमद भी हो सकते हैं, लेकिन सर मुकेश सहनी तो डे 1 से बोल रहे हैं कि हम सीट कम चलेगा लेकिन डिप्टी सीएम का फेस हमको बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, मुकेश सहनी तो कह चुके हैं कि सीटें भले कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परवाह नहीं, लेकिन डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करना पड़ेगा यदि तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित किया जाता है। तो तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित करने पर सहमति बन गई है, कांग्रेस पार्टी भी तैयार है। मुकेश सहनी को लेकर पेंच फंसा हुआ था, और पेंच इसलिए फंसा हुआ था कि कांग्रेस पार्टी अपना 2 डिप्टी सीएम चाहती है, और मुकेश सहनी का नाम भी अब घोषित होगा, और कांग्रेस पार्टी भी अपना 2 डिप्टी सीएम का नाम घोषित कर देगी। देखिए, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी 30 सीटों की मांग कर रहे हैं और उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। सीपीआई-एमएल 40 सीटों की मांग पर अड़ी है। इस गतिरोध के बीच आरजेडी और कांग्रेस से मिलकर 3 डिप्टी सीएम, मतलब एक दलित, एक अति दलित, अति पिछड़ा और एक मुस्लिम का नया फार्मूला सेट किया है। मुकेश सहनी अति पिछड़ा से आ जाएंगे, और राजेश राम दलित चेहरा हो जाएंगे, और एक शकील भाई मुस्लिम चेहरा हो सकते हैं। तो नया फार्मूला सेट है, और इसमें मुकेश सहनी को जगह मिलेगा। मतलब 3 डिप्टी सीएम। बिल्कुल, कांग्रेस के 2, और तीसरा डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। ये सीएम मजाक का पात्र नहीं बनेगा सर। 2 थे तो पूरा हंसी थी। महागठबंधन के 2-2 डिप्टी सीएम लेके चल रहे हैं, महाराज सम्राज चौधरी और विजय सिन्हा। अब ये लोग 3-3 डिप्टी सीएम बनाएंगे। हाँ, तो जब 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं तो 3 क्यों नहीं हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो पहले तो सहयोगी दलों को संतुष्ट करना है, एकजुट रखना है, तभी तो चुनाव जीता जा सकेगा। अब कल होगी आरजेडी के संसदीय बोर्ड की बैठक, क्योंकि बैठक सब कुछ तय हो जाने के बाद ही होगी। सर, लेकिन कहा जा रहा था कि आज ही होना है। आज सेकंड शिफ्ट में मुकेश सहनी बोल रहे थे सब हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने संसदीय बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक को शेड्यूल कर दिया है। यह बैठक अब आज के बजाय 10 अक्टूबर को होगी, और यह बदलाव इसीलिए किया गया है क्योंकि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑब्जर्वर शाम 4 बजे बाद राबड़ी आवास जाकर लालू जी से मिलेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे, जिसके कारण आरजेडी की आंतरिक बैठक को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
राष्ट्रीय जनता दल आज दोपहर राबड़ी आवास पर अपने उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर रहा है। इस बैठक में आरजेडी के राज्य संसदीय बोर्ड और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य भी रहेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देना है। तय की गई सभी नामों की सूची को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पास भेजा जाएगा और उन्हें ही उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा के लिए अधिकृत किया जाएगा। तो सर अभी आपने जैसे बताया, तो सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा? मांग तो सबकी बड़ी बड़ी है, लेकिन इतनी सीटें सबको मिलेगी नहीं। और जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सीटों का फार्मूला तैयार हो गया है। 3 डिप्टी सीएम होंगे और संभावित फार्मूले के हिसाब से आरजेडी 125 सीटों पर लड़ेगी। पिछली बार 143 सीटों पर लड़ी थी, यानी इस बार तेजस्वी यादव 19 सीटें कम सीटों पर लड़ेंगे। कांग्रेस को 55 से 60 सीटें मिल सकती हैं। वाम दल करीब 25 सीटों की मांग 40 सीटों की मांग कर रहा है, उसे 25 सीटें मिल सकती हैं। और बाकी सीटें वीआईपी, पशुपति पारस, एलजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से में जा सकती है। सर आज पटना आएंगे कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर। हाँ, वो मैंने बताया ही कि आज सारे सीनियर ऑब्जर्वर्स पटना आ रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे सदाकत आश्रम में और उसके बाद मिलेंगे लालू यादव से। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 बजे पटना पहुंच चुके हैं और बिहार चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा करने के बाद वो शाम 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे, जहां वे संभवतः सीट बंटवारे या चुनावी तैयारियों पर अपनी राय रख सकते हैं। तो मानकर चलिए कि सीट शेयरिंग को लेकर जो कन्फ्यूजन था, जो हंगामा था महागठबंधन में, वो रिजल्व हो चुका है। मुकेश सहनी तैयार हो गए हैं। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए सहयोगी दल तैयार हो गए हैं। तो अब कोई अड़चन ही नहीं है। और मुकेश सहनी, राजेश राम और एक अल्पसंख्यक को डिप्टी सीएम घोषित करके चुनाव लड़ेगा महागठबंधन, तो दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा की गोलबंदी भी हो सकती है। यही रणनीति है और मुझे लगता है कि आज तस्वीर क्लियर हो जाएगी। कल क्लियर हो जाएगी। कल महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है, सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो सकता है और कौन कहाँ से लड़ेगा उसकी तस्वीर भी साफ हो सकती है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट, तो आज नहीं कल होगा पूरा क्लियर क्या है, महागठबंधन का पेज कहाँ फंसा था वो आज भर थोड़ा कंफ्यूजन में रहेगा, लेकिन कल सारा जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।